हेलो बच्चों। आज से हम लोग क्लास 8 के मैथ्स का सवाल को सॉल्व करेंगे। ये गणित प्रकाश बुक का नाम है। नई वाली एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश से लिया गया है और ये क्लास 8 के लिए बेनिफिशियल है। ये चैप्टर 4 जो बच्चों को काफी परेशान करता है, बहुत परेशान करने वाला चैप्टर है। चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर है और ये इस चैप्टर का लेक्चर 1 है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल बेसिक होने वाला है, बिल्कुल आसान से सारे काम होने वाले इसमें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्या क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसमें चार साइड होते हैं और ये क्लोज फिगर होते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है क्वाड्री और लेटस वर्ड से बना है, जो एक लैटिन वर्ड है। क्वाड्री का मतलब फोर होता है और लेटस का मतलब साइड होता है। ये आपको बुक में पढ़ने के बाद भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं जो बुक से ही लिए गए। इनमें देख करके आपको पता करना कौन सा क्वाड्रिलेटरल कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहला फिगर, इसमें चार साइड है, बिल्कुल सही बात है। चार एंगल इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो चार साइड और चार एंगल, तो ये क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल सही है। इस फिगर में भी देखते हैं, इसमें भी चार साइड बने हुए हैं और चार एंगल बने हुए हैं, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इस वाले फिगर को देखते हैं, एक दो तीन चार, फोर साइड्स हैं और ये फोर एंगल, वन टू थ्री, फोर एंगल्स हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो पहले तीन फिगर्स तो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बहुत अच्छे। फोर्थ फिगर की बात करें, इसमें एक ऊपर से ऐसा कर्व वाला लाइन बना, ये कर्व है ऐसा। ये कर्व होने की वजह से बच्चे ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इस वाले पार्ट की अगर बात करें, ये भी यहाँ पे कर्व बना हुआ ऐसा गोल सा पार्ट, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम चार साइड होंगे उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का मैंने एक छोटा सा बेसिक सा डेफिनेशन लिख रखा है, उसे समझेंगे। नोट, अ क्वाड्रिलेटरल हैव, एक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं? फोर साइड्स होते हैं और फोर एंगल्स होते हैं। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर ले यहाँ से। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल, जो काफी लेंथी सा टॉपिक है। आज सिर्फ हम लोग रेक्टेंगल को ही डिस्कस कर पाएंगे। रेक्टेंगल क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इनके पास हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं। इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं, अभी देखेंगे कैसे होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे राइट बाइसेक्ट नहीं लिखा गया, इनके डायगोनल्स राइट बाइसेक्ट नहीं करते, ओनली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे एक फिगर बना रखा है मैंने, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसा। यहाँ पे ए है, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये ए सी ये लाइन और बी डी ये लाइन, इसे हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। ए सी और बी डी को क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। देखिए ए सी और ये बी डी लाइन्स जो बने हुए इन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। ये साइड ए डी और बी सी, ये सामने सामने वाले साइड हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही ए बी और सी डी, ये भी सामने सामने वाले साइड से, ये भी आपस में बराबर होंगे। जब आप बुक ओपन करते हैं तो उसमें एक कारपेंटर का प्रॉब्लम दिया हो, इस कारपेंटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, वन डायगोनल लेंथ 8 सेंटीमीटर, अगर इसका एक डायगोनल मान लीजिए AC 8 सेंटीमीटर का, तो BD भी 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? दूसरे डायगोनल का लेंथ कितना होगा? अदर डायगोनल का लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने बताया डायगोनल्स के लेंथ कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स? तो देखिए, ये दोनों डायगोनल्स जो है बच्चे यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ओ पर। AC और BD ये दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन जो होता है, पॉइंट ऑफ
intersection is called the midpoint of diagonals. तो इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चे? मिड पॉइंट कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स? अब ये आपसे कह रहा है ये एंगल बिटवीन डायगोनल यानी कि ये एंगल इस एंगल में क्या नाता रिश्ता है, ये एंगल और इस एंगल से क्या नाता रिश्ता है? एंगल ऑफ डायगोनल्स इसी को कहते हैं। तो ये है, तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल ऑफ डायगोनल्स फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हमें ये पता चला ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये एक दूसरे के अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर्स को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, फिर भी इस क्वेश्चन मार्क को भी देखते हैं। इफ AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देखिए AC कहाँ है, ये रहा AC। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आपसे BD का लेंथ पूछ रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? इफ AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? तो हम क्या लिखेंगे, अदर डायगोनल का मेजर 8 सेंटीमीटर ही होगा। यही हमने ऊपर भी कर रखा है। अब इसके बाद आप जब देखेंगे बुक में, तो बुक में दिया डिडक्शन फर्स्ट। डिडक्शन फर्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? ये आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब ये एग्जाम में आएगा आपको यही लिखा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल वर्ड आपको लिखा हुआ जो मिलेगा। ठीक है, या तो ऐसे पूछ ले, टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। आपसे क्या पूछ सकता है, सबूत दीजिए, प्रूफ कीजिए कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा प्रूफ करने की आदत आप लोग डाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ABCD रेक्टेंगल बना था, इसके बारे में लिख देंगे सबसे पहले। लेट ABCD इज अ rectangle, AC and BD are diagonals। हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों डायगोनल्स बराबर होंगे। we have to prove that AC equal to BD। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बच्चे आपको यहाँ पे समझना होगा दो ट्रायंगल को। देखिए मैं पेन राइट कर रहा हूँ इस पे, एक एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल का नाम बच्चे क्या होगा, ABC। एंड ट्रायंगल, इस साइड वाले ट्रायंगल का नाम देखेंगे ये देखिए DC, ये पूरा DCB। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल को इंडिकेट किया है। आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते थी, एक ये साइड और एक ये साइड इक्वल होंगे। AB जो होगा वो DC से इक्वल होगा, तो लिख दीजिए आप AB इक्वल टू DC। ये क्या है बताओ बच्चे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब उसके बाद देखो इन दोनों ही ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है BC। हम यहां पर लिखेंगे BC इक्वल टू CB। ये दोनों में ही एक जैसे कॉमन है। ठीक है, अब एक और चीज देखेंगे, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री थी, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि हम यहां पर लिखें ABC इक्वल टू एंगल DCB। Therefore, तो दो साइड एक जैसा मिले और ये 90 डिग्री है ना,
दो साइड एक जैसा, एक एंगल मिल गया, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी, ये बच्चे कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये इक्वल टू लगा के ऊपर एस की तरह लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट का साइन, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। तो हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड सभी एंगल बराबर होंगे। तो हम कह देंगे देयरफॉर AC इक्वल टू BD बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपने CPCT का फुल फॉर्म नहीं जानते तो नोट करके लिख लीजिएगा। CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये एक थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको प्रूफ करना है लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हमने इसमें मान लिया कि ABCD एक क्या है बच्चा, एक रेक्टेंगल है। AC और BD, ये रहा AC और ये रहा BD। AC और BD इनके डायगोनल्स हैं। आपको प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD। ये जो AC लाइन है वो BD लाइन से बराबर होगा। इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ी, एक ट्रायंगल ABC हो गया और दूसरा ट्रायंगल DCB हो गया। DCB ये वाला ट्रायंगल, एक इस साइड का ट्रायंगल और एक इस साइड का ट्रायंगल। चलिए दूसरे ट्रायंगल को हम दूसरे कलर से इंडिकेट कर देते हैं ताकि आप देख सकें। एक इस साइड वाला, एक रेड साइड का, एक रेड पार्ट वाला ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, और एक ब्लू पार्ट का इस साइड का ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू डी सी, देखो ए से बी तक यहाँ से यहाँ तक का साइड है, डी सी यहाँ से यहाँ तक का साइड है। ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं इसलिए ये दोनों रेक्टेंगल के बराबर हैं। बी सी इक्वल टू सी बी, इस वाले ट्रायंगल में इधर से इधर बी सी, इधर से इधर सी बी, ये दोनों एक ही साइड कॉमन हो गया। ए बी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री और डी बी सी ये वाला डी सी बी ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए हमने कहा फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी साइड सभी एंगल बराबर होंगे, इसलिए हम कह देंगे AC इक्वल टू BD। आपने थोड़ा सा 7th क्लास में कॉन्ग्रुएशन ऑफ ट्रायंगल जरूर पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट वहीं से लिया गया है। उम्मीद करते ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब आप डिडक्शन 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बुक में डिडक्शन 2 मिलेगा। ये है डिडक्शन 2 लिखा हुआ है। What is the point of intersection of the two diagonals? आपसे पूछ रहा है दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिड पॉइंट। लेकिन ये आपको पूछेगा कैसे, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा लिखा हुआ आएगा। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, या तो ये लिख के देगा या फिर दूसरा क्या आपको लिख करके देगा, देखिए द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट्स, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं ये हमेशा मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने सबसे पहले ये फिगर बनाना है, ABCD हमने एक फिगर बना रखा है, तो आपने जो भी फिगर बनाएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट ABCD is a rectangle. AC and BD are diagonals. Intersect at O. AC और BD ये दोनों डायगोनल है, ये दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, we have to prove that O bisect AC and BD। O AC और BD को दो बराबर भागों, बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो AC और BD जो हैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल का सहारा लेना होगा। यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल को दोनों अलग अलग कलर से बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक AB है और यहाँ पर O है। एक ट्रायंगल तो हम ले लेते हैं ABO, ठीक है, फ्रॉम
ट्रायंगल ए बी ओ, एन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम ये वाला, रेड कलर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम है बच्चा सी डी ओ। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल को ही बच्चे कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के सबसे पहली बात, ए बी जो है वो सी डी से बराबर है, ए बी सी डी से बराबर है। दूसरी पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे एंगल ए बी ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दो पार्ट बराबर हो गए। देखो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी। इस एंगल का क्या नाम होगा? इस वाले पार्ट का सी ओ डी। ये बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक जेड शेप बन रहा है, ऐसा जेड शेप की वजह से यहां पर जो एंगल बनेगा उसका उल्टा यहां पर बनेगा। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये बराबर होंगे। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ। ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखेंगे फिर से ध्यान से, यहां पे देखिए बी ए ओ डी सी ओ, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या हो गया, एक साइड मिल गया और दो एंगल मिल गए। हम कहेंगे फ्रॉम ए एस रूल ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ओ। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसके सभी साइड सभी एंगल बराबर हो जाते हैं, देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ऐसा लिख देंगे। और ये ऐसा क्यों हुआ, इसे लिखेंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए अब आप लोगों के नाम एक वर्ग है हमारे तरफ से। मैंने इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। आपको ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेकर के बनानी, यानी कि आपको लेना ओ ए डी ओ बी सी। क्या लेना बताइए? फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर आपको प्रूफ करना है ये चीज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आप लोग जरूर करेंगे। अगर आपने ये वाला पार्ट सही से समझ लिया है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। और ये होमवर्क का, ठीक है। गुड लक। इसे आप जरूर बनाएंगे।